जय हिंद। लेट्स लर्न इंडिया सीरीज में आपका एक बार दिल से स्वागत है। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के बाद हमारा इंडिया सीखेगा भी और जीतेगा भी। आज हम मिलकर के सब अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे। आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे जो इंटरनेशनल मामलों से जो रिलेट होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी महायुद्ध चल रहा है। तो यहाँ से जो बनने वाले सवाल हैं, जो भी संभावित क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और जो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, रसिया का पड़ोसी देश है। इसकी आपको राजधानी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि रसिया की तो सब जानते हैं, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कुछ बच्चों को नहीं पता होता। तो इसका यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जो यूपी पुलिस एग्जाम होते हैं, लेखपाल वगैरह होते हैं, ऐसे में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो सकती है, बताइएगा। ऑप्शन ए है मॉस्को, कीव, ओटावा या कतर। तो साथियों बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों, मॉस्को को आप जानते होंगे। मॉस्को रसिया की राजधानी है, जिसे आप रूस कहते हैं। और मॉस्को एक जो एशिया मतलब यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़े शहर में भी गिना जाता है। तो ध्यान रखेंगे। और रसिया जो है, हमारा जो रसिया देश है, यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव इसकी राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओटावा किसकी राजधानी है? जी हाँ, कनाडा की राजधानी है। और कतर एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? दोहा है। तो याद रखेंगे। चलिए, आप जो यूक्रेन का थोड़ा मैप देख सकते हैं, यूक्रेन के बारे में जान सकते हैं इसमें। और कीव आप राजधानी आप देख पा रहे होंगे बीच में। जी हाँ, रसिया ने जहाँ जहाँ से आप देख पा रहे हैं, इन सभी शहरों में क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है। तो चलिए, आप समझ पाए होंगे, यूक्रेन का मैप भी देख लिया आपने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्रेन सोवियत संघ रूस से कब अलग हुआ? ऑप्शन हैं 1917, 1990, 1991 या 2014। तो साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, क्योंकि आपसे पूछा है कि यूक्रेन सोवियत संघ रूस से कब अलग हुआ। क्योंकि आप जानते हैं, यूक्रेन पहले सोवियत संघ रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, जिससे कि 15 देश टूट करके सोवियत संघ रूस से 15 देश टूटे हैं। और कब टूटे हैं आपको बताना है। जी हाँ, 1991 में टूट करके यूक्रेन अलग देश बना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जा सकता है। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन से वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क या ब्रुसेल्स। तो साथियों बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, नाटो का मुख्यालय पूछा है आपसे। नाटो काफ़ी हाईलाइट रहा है इस बार, क्योंकि जो विवाद चल रहा है इस नाटो को लेकर के, रसिया और यूक्रेन का विवाद भी चल रहा है। जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, और रसिया जो है उसको मना कर रहा है कि नाटो में शामिल नहीं होना है। इसी को लेकर के रसिया यूक्रेन पर महायुद्ध चला रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और कोई कारण नहीं है इसका, ना ही रसिया का ये उद्देश्य है कि हम इस पर कब्जा करें। बस सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से नाटो से बन सकता है कि नाटो का मुख्यालय पूछ सकता है आपसे, या नाटो के जो सदस्य देश हैं वो पूछ सकता है। जी हाँ, तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, नाटो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से। और नाटो में जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 30 देश हैं वर्तमान में। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कोई सा भी पूछ लिया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, यूक्रेन में फंसे लोगों या विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शंस हैं वंदे भारत मिशन चलाया है, ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन राहत या ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है ये। क्यों रहने वाला है? क्योंकि पता है कि रसिया और यूक्रेन में जो महायुद्ध चल रहा है, उसी बीच में जो हमारी भारत सरकार है, उसने भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है या ऑपरेशन चलाया है, जो यूक्रेन में बच्चे पढ़ने गए हुए थे वहाँ से बच्चों को वापस लाया जा सके, क्योंकि वहाँ संकट की स्थिति है। उन संकट से बचाने के लिए बच्चों को वापस लाया जा सके। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो साथियों बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन 2020 में चलाया गया, जो कोरोना महामारी आई थी उसमें जो विदेशों में लोग रहते थे, भारतीय लोग,
उस कोरोना महामारी से बचाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में चलाया गया, जो सूडान में फंसे लोग थे उन्हें वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था, जो यमन में फंसे लोग थे उन्हें वापस लाने के लिए। और अब 2022 में जो चलाया गया है यूक्रेन में फंसे लोगों को या विद्यार्थियों को लाने के लिए, वो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप चारों ऑप्शनों को ध्यान से कहीं नोट कर लें और या स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं इसे बाद में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। यूक्रेन के किस सागर पर रूस ने कब्जा कर लिया है? अटलांटिक महासागर, काला सागर, यूक्रेन सागर या लाल सागर? तो साथियों बताना है आपको इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप काफ़ी न्यूज़ भी देखते होंगे, आप देख पा रहे होंगे जो यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर है, उसी पर रूस ने कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हैं एशियाई शेर के लिए, हाथियों के लिए, गधों के लिए या एक सींग वाले गैंडे के लिए? तो साथियों बताना इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपसे पूछा जाता है, जो वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो साथियों ये तो आप जानते होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है बार बार। तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आप एक सींग वाला गैंडा देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है कि कैसा होता है एक सींग वाला गैंडा, इसी के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन हैं एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली या सरोजनी नायडू? तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी हो रहा है। मैंने कई एग्जामों में इसे देखा है कि हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जी हाँ, आपसे पूछा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहें। जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, यहाँ पूछा आपसे भारतीय महिला, ना कि आपसे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी, ये कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा, भारतीय महिला। तो भारतीय महिला के संदर्भ में आपका ऑप्शन जो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सरोजिनी नायडू क्या थी, इसकी अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं, आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि क्या इसमें डिफरेंट है एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गुजरात का? तो साथियों बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। जी हाँ, ये दक्षिण के जो राज्य हैं हमारे, उसी का एक क्या है, एक त्यौहार है, पर्व है। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार या पर्व है? जी हाँ, तमिलनाडु का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या रोलेट एक्ट के द्वारा? मतलब आपको बताना है कि जो करो या मरो का जो नारा दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और किस आंदोलन के तहत, यानी किस आंदोलन में ये नारा दिया गया था, आपको ये बताना है। जी हाँ, ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इन चारों में से आपको बताना है। जी हाँ, जो करो या मरो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो जो आंदोलन था 1942 में स्टार्ट हुआ था, उसी में क्या दिया था, ये नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये साइंस का। जी हाँ, तो आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या यकृत या अग्नाशय है। तो आपको बताना है इनमें से आपका सही जवाब क्या है। आपसे पूछा क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ बताइए। जी हाँ, यकृत आपकी जो है मनुष्य की जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका कल आप जवाब जानेंगे कि क्या सही जवाब होगा, लेकिन आप जानते भी होंगे कि इसका सही जवाब क्या है और कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1976 में किया गया था। तो साथियों
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसे क्वेश्चन थे। और आप महसूस भी कर पाए होंगे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं वो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वीडियो में क्वेश्चनों को लेते हैं, क्योंकि आपका फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, अपनी तैयारी को बेहतर बना करके चलें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। अब सरकार जो हमारे भारत में 5 राज्यों में चुनाव से, और 5 राज्यों में अब जल्द ही सरकार बनने वाली है, और नई नई सरकार नई नई वैकेंसी देगी और कभी भी एग्ज़ाम करा देगी। तो साथियों, अपनी तैयारी को बेहतर बना करके चलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।